Hello guys, I hope you are doing well. I'm Rahul. Welcome to our channel Ink Pleasure Tech. So लोकेशन चेंज है फिलहाल हमारी आज थर्ड वीडियो की। मैं आपको जल्दी रिवील करने वाला हूँ ऐसा क्यों है। और तो बैक टू आवर टॉपिक। सो आज मेरा वीक 3 है यहाँ ट्रेनिंग का। तो आज हम जानेंगे लाइनिंग एंड ड्राइंग प्रैक्टिस के बारे में। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने आज काफ़ी टाइम बाद लाइक पेंसिल पकड़ने वाले हैं, तो उनको एक वार्म अप सेशन देना चाहूँगा एंड ड्राइंग के फंडामेंटल्स के बारे में भी मैं नॉलेज देना चाहूँगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वहाँ से एक वीक तक मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने घर पे डेली इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि एक आप अच्छे तरीके से आप इसमें लाइक क्या कहते हैं एक हैबिट बना लें, आप इससे यूज टू हो जाएं एंड अपने थोड़े से ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव कर लें। एंड नेक्स्ट वीक हम अपने नए लेसन्स के साथ हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो मैं बिना टाइम वेस्ट करे अब अपने आना चाहूँगा अपने टेबल के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहूँगा। सो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने टेबल के ऊपर एंड यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा अपने सेटअप के बारे में। मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉटरिंग का टिकी पेंसिल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये पेंसिल ज़रूर बाय करें, बहुत अच्छी है एंड आगे की जर्नी में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हैवी ड्यूटी है एंड स्टेंसिल पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है एंड नॉर्मल A4 साइज पेपर एंड इस पे हम करेंगे अपनी लाइनिंग की प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है आपने, बस एक लाइन आपने रफली ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक की आपको एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है एंड इसी के बिहाफ पे जस्ट अंदाजे से हाफ इंच नीचे आपको एक सेम लाइन को ड्रॉ करना है। कुछ फ्लिप मेथड से आपने बोर्ड पे पेंसिल को रन करना है एंड आगे आपको फ्लिक अपनी लाइंस को इसी तरीके से आपने एक डिस्टेंस मेंटेन रख के करना है। एंड जब भी आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं तो जो बीच में गैप रहता है वो आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए। आपको एक सिंपल सोवर एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको रहना चाहिए। एंड जब भी आप क्विट करें तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस एरिया यहाँ लाइन मोटी है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पतली हो रही है। ये इसीलिए ताकि जब हम इसको सेम तरीके से ओवरलैप करें तो ये यहाँ पे वही सेम मोटाई आ जाए जहाँ पे ये पतला था। अब ये पतला पॉइंट है, ये मोटा पॉइंट है। हम थोड़ा पीछे से लेंगे एंड इसको ओवरलैप करते हुए आगे फ्लिक कर देंगे। अपनी लाइंस को इसी तरीके से आपने स्ट्रेट रखना है एंड आगे कंटिन्यू करना है। सेम इसी तरीके से जस्ट हाफ इंच नीचे आपने आगे लेना है, कंटिन्यू करना है। ये एक आपको एक हाथ पे अच्छा खासा कंट्रोल देगा आपकी लाइन स्ट्रेट होने का एंड और आगे की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप मशीन को होल्ड करेंगे। एंड इसी तरीके से जब मान लीजिए आप लाइनिंग कर रहे हैं एंड आपको एक क्रिस्प लाइन, बहुत ही स्ट्रेट सिंपल सोबर लाइन आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपसे क्या गलती होने वाली है, जो इनिशियल डे में जिनका आपको ख्याल रखना है। जब आप स्टार्ट करेंगे आपने जब आप करोगे तो आप क्या गलती करोगे, आप लोगे एक डार्क लाइन लोगे, इसी तरीके से क्विट कर दोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से लोगे इसी तरीके से क्विट कर दोगे। आप देख रहे हो यहाँ पे एक लम्ब आएगा, मेक श्योर ये लम्ब ना आए। मैं जब आप ट्राई करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो शायद उस समय मैं आपके पास अवेलेबल ना हूँ, तो मैं आप ही की गलती से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप करोगे तो इसी तरीके से मोटी लाइन इस तरीके से छोड़ोगे। ये मैं गलत लाइन बना के दिखा रहा हूँ, इसको करेक्ट कैसे करोगे, मैं जैसे कि मैं पीछे बताया था, मैं आपको वापस से करेक्ट करके दिखाऊंगा। देख रहे हो जहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ वहाँ पे एक मिस्टेक देखने को मिल रही है, आपको एक कनेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कनेक्शन आपसे लाइक बिल्ट ना हो, इसका आपको खासकर ध्यान रखना है। आपको लाइन लिया, फ्लिक कर दिया, लाइन लिया, फ्लिक कर दिया, लाइन लिया, फ्लिक कर दिया। बहुत हल्के हाथ से आपको पेंसिल को रेडी करना है, ठीक है। लाइन लिया, फ्लिक कर दिया, लाइन लिया, फ्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है हमारी टैटू इंडस्ट्री में। एंड जब आप ये पूरा पेपर करना है, आई गेस आपको एक वीक तक आपको ये ट्रेनिंग करना है। तो आप लाइक जब भी आपका फ्री टाइम रहे 1-2 घंटा आप कर लो, लाइक 40-50 पेपर्स इसी तरीके से भर दो, ठीक है। और जब आपका हो जाए तब उल्टी लाइन भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसी तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको हर एक एंगल पे आपको वेल ट्रेंड होना है, ठीक है। हर एक एंगल पे लाइक डाउन टू अप,
अप टू डाउन, ठीक है। आपको हर एक एंगल पे वेल ट्रेंड होना है। इसी तरीके से आप अपनी चारों दिशाओं में अपनी लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपकी ये प्रैक्टिस, जब आपको लगे कि नहीं आई एम वेल ट्रेंड, में से सारी लाइंस अच्छे से बन रही है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, मैं एक स्केल से मार्क कर रहा हूँ और वैसे मार्क कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपका स्ट्रेट आ रहा है, तब आप एक नए स्टेप में आप जंप कर सकते हो, जो कि है मेक अ सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक परफेक्ट सर्कल आपको जब लगे, इससे क्या है, आपके रिस्ट को आपको ट्रेन करना है। आप कर्व मार्क कर सकते हो, इस तरीके से आप कर्व्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, सर्कल्स हो गया, कर्व हो गया। आप जो सर्कल आपने बनाया सेम उसी सर्कल पे आपको रीड्रॉ करना है, ठीक है। आपको उसी सर्कल पे रीड्रॉ करना है, जिससे आपको एक पूरा का पूरा एक रूम मिल जाएगा। इसी सर्कल पे मैं रीड्रॉ करता हूँ, तो आपको आपके कलाई की एक्सरसाइज करने के लिए ये आपकी प्रैक्टिस है। जब आपका ये प्रैक्टिस डन हो जाए, आपने वेल ट्रेंड हो गए हो आपके लाइंस में, सर्कल्स में, आपके मोमेंटम में, जब भी आप कोई ड्राइंग करोगे, बिल्कुल ही आपको ये याद रखना है कि आपको एक लाइट हैंड से आपको करना रहेगा। जब भी आप उसको परफेक्ट करो, इस तरीके से आप परफेक्ट कर सकते हो, एंटायर आप इरेज कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस आप आगे कंटिन्यू रखो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। किसी भी ड्राइंग को हम एग्जैक्टली सेम साइज़ में कैसे कॉपी करते हैं, तो उसके लिए आज हमारे एक बचपन का स्पेशल किरदार हमारा मिकी माउस है। होपफुली ये मेरे कैमरा लेंस में विजिबल हो, आप मेक श्योर कर लेते हैं। सो ये कैमरा लेंस में विजिबल है, ठीक है। तो अब हमें जैसे मान लीजिए अभी हम इसकी ड्राइंग की एक कॉपी हमें करना है, तो हम किस तरीके से ये कॉपी हम परफॉर्म कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम साइज़ में। तो मैं आपको कुछ फंडामेंटल एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब इंडस्ट्री में आपने किसी ने बताया होगा। ये एक आर्टिस्ट का एक सीक्रेट कोड होता है जिससे वो परफॉर्म करता है एंड एग्जैक्टली सेम ड्राइंग अपने नेक्स्ट टू अपने हाथों से वो क्रिएट कर लेता है। वो क्या ट्रिक है, दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रिड मेथड। हम ग्रिड मेथड 2 मिनट में आने वाले टाइम में हम सीखने वाले हैं। अब प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ग्रिड मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक ड्राइंग है, हम उसके आगे एक स्क्वायर मार्क कर लेते हैं अपने पेंसिल से, ठीक है। अब स्क्वायर मार्क करने के बाद जब हम स्केल से नोटिस करते हैं कि वो हमारे हम इंचेस में हम बेसिकली प्ले कर रहे हैं। स्टार्टिंग से अगर हम इंचेस में हम रहे तो कंफर्टेबल रहता है, क्लाइंट को भी हम 4 इंचेस में ही करते हैं। तो अब इंचेस में अगर मैं देखता हूँ, ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 इंचेस यहाँ से आ रहा है एंड 7 इंचेस हमें डाउनवर्ड आ रहा है। तो हम हर एक इंच पे एक डॉट मार्क कर लेते हैं, जैसे इस तरफ से 7 इंचेस बाई 4 इंचेस 5 इंचेस है ये। तो हम हर एक इंचेस पे डॉट मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम डाउनवर्ड, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से मार्क नहीं करना है, हमें यहीं से ही मार्क करना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं इस तरफ से चलाऊँ, सेम मैं इसी तरफ से चलाऊँ, एंड सेम अगर मैं अप से चलाऊँ तो इस तरफ से भी मैं अप से ही चलूँगा एंड अपने डॉट्स को मैं मार्क कर लूँगा। मैं पहले से आपके लिए करके दिखा चुका हूँ। एंड हम जब इसको मार्क कर लेंगे तो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी को हमें कनेक्ट कर लेना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेम हम अपर पॉइंट से राइट टू लेफ्ट हम पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जिससे आपको स्किप करने की नीड ना पड़े।
हमारा ये कनेक्ट हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा एक इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा होगा। अगर मैं ये ड्राइंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप शायद सेम ड्राइंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ताकि मैं एक बार इंगेजमेंट देख सकूँ कि मेरे साथ कितने लोग ये टैटू जर्नी एंजॉय कर रहे हैं। तो आप अपने वर्क जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सेम वर्क आप लाइक फ़ोटोज़ के थ्रू एंड वीडियोस के थ्रू मेरे को शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। मैं डेफिनेटली आपको मैं गाइड करने के लिए मैं बैठा रहूँगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सेम ग्रिड हमने मेथड कर लिया, यानी कि हमारे पास 1 बाय 1 का ब्लॉक आ गया, 1 इंच ऐसे 1 इंच ऐसे 1 बाय 1 इंच का इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक बन जाएगा। एंड सेम तरीके से अब यहाँ पे क्या था हमारा 7 इंचेस बाय 5 इंचेस, सेम तरीके से हम एक ब्लॉक हम रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से एक प्लेन पेपर पे, जिसमें मैं मेक श्योर कर लेता हूँ एक बार मेरे कैमरा में वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये दोनों पेपर का एरिया। जस्ट अ मिनट। सो गाइस, मैंने अब कैमरा एंगल अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है, जिससे आपको दोनों पेपर्स आपको आसानी से दिख सके। अब देखिए, जैसे हमारे पास 7 इंचेस बाय 5 इंचेस, सेम हमारे पास 7 बाय 5 हमारे पास 1-1 इंच के ईच ब्लॉक्स है। इस तरीके से भी हमारे पास 1-1 इंच के ईच ब्लॉक्स है। सो अब हमें देखना है कि अब हम जैसे हम नीचे से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे फर्स्ट ब्लॉक में कितना एरिया हमारे जैसे आ रहा है। तो अब देखिए, इस जगह से रफली हम इस यहाँ आ रहा है, तो मैं एक रफली आइडिया के साथ मैं अगर चलूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा फर्स्ट ब्लॉक ये आ रहा है, ठीक है। एंड जब सेकंड ब्लॉक के हम बढ़ते हैं, सेम इसी तरीके से हम सेकंड ब्लॉक पे बढ़ रहे हैं, तो सेकंड ब्लॉक पे मेरे को जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक रफ लाइन, बिल्कुल लाइट लाइन के साथ आपने स्टार्ट करना है। एंड सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है। एंड जब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये ड्राइंग आगे परफॉर्म होने वाली है, सी, ठीक है। एंड ये इस तरीके से ये आगे गया है। यहाँ पे इसके लेग्स हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके लेग्स जा रहे हैं, सेम, ठीक है। एंड इसके जो लेग्स हैं ये कुछ इस तरीके से आगे हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कितना इजी हमें ये पड़ता है। जस्ट अ मिनट, मैं इसकी अभी वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं थोड़ा सा क्विकली आपको मैं करके दिखा देता हूँ। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, सेम यहाँ पे है। एंड आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें ये इस तरीके से आगे ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके हमें निक्कर फॉर्म करनी है, तो इसी तरीके से हम आगे अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। सी, इसी तरीके से जब आप देख सकते हो कि ये पार्ट मैं ऑब्वियसली अभी आपके लिए मैं पूरा करके नहीं दिखाने वाला, जस्ट एक नॉर्मल आपको आइडिया देने के लिए कि आप इसी तरीके से आप वीडियो में आप कर सकते हो। जस्ट अब मैं आपके लिए पूरा करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे परफॉर्म होगा, ताकि आप ये देख सको कि एक डिज़ाइन है हमारे पास, उसको हम बाय हैंड किस तरीके से हम पूरा बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ये ग्रिड मेथड से कितना आपको इजी पड़ेगा ये ड्राइंग मेथड आपको फॉलो करना। बस आपको ये देखते रहना है कि ये आपके किस एरिया में स्ट्राइक कर रहा है एंड उसी अकॉर्डिंगली आपको आगे अपना क्रिएट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे इसके ईयर है जो कि इस पॉइंट से, यानी कि मैं इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा हूँ, इस पॉइंट से आगे जा रहा है, इस पॉइंट से आगे जा रहा है। एंड 1 2 3 4 सर्कल के आगे 1 2 3 4 यहाँ से ये ऑलमोस्ट सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है, कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है। एंड ये लास्ट वाले बॉक्स में एंटर करते हुए इस वाले बॉक्स से अपना निकल जा रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये परफॉर्म करना है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेना है, जैसे ये हमारा इस क्वाड्रेंट से एंटर करके
ये कर रहा है एंड यहाँ पे लव यू। इस तरीके से थर्ड बॉक्स के अंदर जाते हुए आपको ये करना है। ग्रिड मेथड से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। एंड इसकी पूंछ लास्ट में रह गई, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा ये ड्रॉ करना। सेम साइज़ का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड ये इनिशियल डे में एक आपको आर्टिस्ट बनने का एक सुपर सा टच दे सकता है एंड आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि ये जो आगे की जो आपकी टैटू की जर्नी रहेगी ये बहुत अच्छी रहेगी। एंड आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि नहीं, आगे की जर्नी में मैं अगर आपको इंटरेस्ट है टैटू में तो आगे आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपने टैटू मशीन्स में या आपके टैटू किट में या टैटू इक्विपमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंट आपको मिल जाएगा। सो अब इस ड्राइंग को हम करते हैं एंड अब आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको स्टार्ट करना क्या क्या है। पहले आप करोगे इनिशियल डे में अपनी लाइन प्रैक्टिस का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। फिर आपको कुछ सर्कल्स प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको लगे कि आपके हाथ वेल ट्रेंड हो चुके हैं, एक पेंसिल को एक आपके हाथ सूट कर चुके हैं, काफ़ी बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो कि लाइक स्कूल में 3rd 4th क्लास के बाद पेंसिल छोड़ चुके होंगे एंड सडनली वो पेंसिल पे आप शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए कोई लाइक डिफ़िकल्टीज ना रहे। पेंसिल के बाद डायरेक्टली अब हम ड्राइंग में जैसे शिफ्ट करेंगे तो आप अपने कोई भी एक सब्जेक्ट ड्राइंग का ले सकते हो जिसका ग्रिड मेथड फॉर्म कर सकते हो। सेम एक ब्लैंक पेपर पे आपने सेम 7x5 जैसे इस ड्राइंग का साइज़ था, आपने वो सब ड्राइंग को बना लेना है। उसके ब्लॉक्स बना लेने हैं। सेम ब्लॉक्स आप उन दोनों में आप काउंट करना एंड उसी ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग आप अपने ड्राइंग को सेम साइज़, सेम प्रोपोर्शन एंड सेम एक्सप्रेशन के साथ आप बना सकते हो। सो आज की टॉपिक के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम आगे बात करेंगे। सो होपफुली आपने मेरे साथ ये ड्राइंग काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा एंड आप सीख चुके होंगे प्रॉपर लाइनिंग प्रैक्टिस के बारे में एंड ड्राइंग के फंडामेंटल। अब देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आपके पास जो साइज़ है सेम साइज़ का आपके पास होना चाहिए एंड जो आपके पास लाइक कोई भी ड्राइंग है उसका एग्जैक्टली सेम आप कॉपी करने का ट्राई करें। 1 वीक अपने आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1 वीक आप इस पर पूरे अच्छे से यूटिलाइज़ करें एंड प्रॉपरली आप अपने आप को इन्हेंस करें, अपने अंदर का आर्टिस्ट को जगाएं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, तोड़ो फोड़ो मुझे नहीं पता। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल जो यहाँ पर लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, दिख गया होगा इंक प्लाजो टैटू, वहाँ पे आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज राहुल गुप्ता साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।